मीडिया के माध्यम से कंधार विमान हाईजैक पर बनी फिल्म पर चर्चा चल रही है, इसलिए मेरे द्वारा ऐसी एक विमान हाईजैक की घटना का वीडियो बनाया गया है, जो एक भारतीय एयर होस्टेस के जीवन बलिदान से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं मात्र 23 वर्ष की उम्र के दुर्दांत मुस्लिम आतंकवादियों से भिड़कर अपनी जान देकर 350 से अधिक लोगों की जान बचाने वाली वीरांगना नीरजा भनोट की जयंती पर उन्हें कोट कोट नमन। नीरजा को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र और पूरे विश्व में इनको हाईजैक 5 सितंबर 1986 को भारत की एक वीरांगना जिसने इस्लामिक आतंकवादियों से लगभग 350 यात्रियों की जान बचाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। जानिए इस महान वीरांगना के बारे में। 7 सितंबर 1964 को चंडीगढ़ में जब एक बच्ची का जन्म हुआ था तो किसी ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इस बच्ची को मिलेगा। बचपन से ही इस बच्ची को वायुयान में बैठने और आकाश में उड़ने की प्रबल इच्छा थी। नीरजा ने अपनी वो इच्छा एयरलाइंस पैन एम ज्वाइन करके पूरी की थी। 16 जनवरी 1986 को नीरजा को आकाश को छूने वाली इच्छा को वास्तव में पंख लग गए थे। नीरजा पैन एम एयरलाइन में बतौर एयर होस्टेस का काम करने लगी। 1986 को आखिर वो घड़ी आ गई जहां नीरजा के जीवन को असली परीक्षा की बारी थी। पैन एम 73 विमान कराची पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे अपने पायलटों का इंतजार कर रहा था। विमान में लगभग 350 यात्री बैठे हुए थे। अचानक 4 आतंकवादियों ने पूरे विमान को गन पॉइंट पर ले लिया। उन्होंने पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाया कि वो जल्द से जल्द विमान में पायलट को भेजें, किंतु पाकिस्तान सरकार ने मना कर दिया। तब आतंकवादियों ने नीरजा और उसके सहयोगियों को बुलाया कि वो सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्रित करें ताकि वो किसी अमेरिकन नागरिक को मारकर पाकिस्तान पर दबाव बना सकें। नीरजा ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्रित कर लिए और विमान में बैठे हुए 5 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छुपाकर बाकी सभी आतंकवादियों को सौंप दिए। उसके बाद आतंकवादियों ने एक ब्रिटिश नागरिक को विमान के गेट पर लाकर पाकिस्तानी सरकार को धमकी दी, यदि पायलट नहीं भेजे तो वह उसको मार देंगे। किंतु नीरजा ने उस आतंकवादी से बात करके उस ब्रिटिश नागरिक को भी बचा लिया। धीरे धीरे 16 घंटे बीत गए। पाकिस्तानी सरकार और आतंकवादियों के बीच बात नहीं बनी, ना ही कोई नतीजा निकला। अचानक नीरजा को ध्यान आया कि प्लेन में फ्यूल किसी भी समय समाप्त हो सकता है और उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। जल्द ही उसने अपने सहपरिचायकों को यात्रियों को खाना बांटने के लिए कहा और साथ ही विमान के आपातकालीन द्वारों के बारे में समझाने वाला कार्ड भी चुपचाप देने को कहा। नीरजा को पता लग चुका था कि आतंकवादी सभी यात्रियों को मारने की योजना बना रहे हैं, इसलिए उसने सर्वप्रथम खाने के पैकेट आतंकवादियों को ही दिए, क्योंकि उसका सोचना था कि भूख से पेट भरने के बाद शायद वो शांत दिमाग से बात करे। इसी बीच सभी यात्रियों ने आपातकालीन द्वारों की पहचान कर ली। नीरजा ने जैसा सोचा था वही हुआ। प्लेन का फ्यूज समाप्त हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। नीरजा तो इसी मौके और समय का इंतजार कर रही थी। तुरंत उसने विमान के सारे आपातकालीन द्वार खोल दिए। योजना के अनुरूप ही यात्री तुरंत उन द्वारों के नीचे कूदने लगे। वहीं आतंकवादियों ने भी अंधेरे में फायरिंग करना शुरू कर दी, किंतु नीरजा ने अपने साहस से लगभग सभी यात्रियों को बचा लिया था। कुछ घायल अवश्य हो गए थे, किंतु ठीक थे। अब विमान से भागने की बारी नीरजा की थी, किंतु तभी उसे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दूसरी ओर कमांडो भी विमान तक पहुंच चुके थे। उन्होंने 3 आतंकवादियों को मार भी गिराया।
इधर नीरजा उन 3 बच्चों को लेकर आ चुकी थी और उन्हें लेकर विमान के आपातकालीन द्वार की ओर बढ़ने लगी कि अचानक बचा हुआ चौथा आतंकवादी उसके सामने आ खड़ा हुआ। नीरजा ने बच्चों को आपातकालीन द्वार की ओर ढकेल दिया और स्वयं उस आतंकवादी से भिड़ गई। कहाँ वो दुर्दांत आतंकवादी और कहाँ वो 23 साल की पतली दुबली लड़की। आतंकी ने कई गोलियां उसके सीने में और शरीर में उतार डाली। नीरजा ने अपना बलिदान दे दिया था। उस चौथे आतंकी को भी कमांडो ने आखिरकार मार गिराया, किंतु वो नीरजा को नहीं बचा सके। नीरजा भी अगर चाहती तो वो भी आपातकालीन द्वार से सबसे पहले भाग सकती थी, किंतु वो भारत की सच्ची बेटी थी। उसने सबसे पहले अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार विमान खाली कराया और स्वयं को उन दुर्दांत आतंकवादियों के हाथों में सौंप दिया। नीरजा के बलिदान के बाद भारत सरकार ने नीरजा को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र प्रदान किया। तो वहीं अन्य देशों द्वारा सम्मान के साथ ही अमेरिका ने भी नीरजा को जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड प्रदान किया। भारत सरकार द्वारा सन 2004 में नीरजा भनोट पर डाक टिकट भी जारी किया और एक फिल्म भी उसके नाम की बॉलीवुड बना चुका है। वास्तव में नीरजा स्वतंत्र भारत की महानतम वीरांगना है। ऐसी वीरांगना को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।